बिल्कुल, आपने उनका ट्विटर हैंडल नहीं देखा था? ट्विटर नहीं, ट्वीट वायरल नहीं हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। उनका खुद इन्होंने बोला है जेएनयू के बारे में, जेएनयू एक प्रतिष्ठित जो है संस्था के बारे में, जहां पर गरीब बच्चे आके पढ़ते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। और उनका शब्द का लहजा देखिए, कमीना बोल रहे थे, साले बोल रहे थे, इस तरीके के शब्द बोल रहे थे। गलत क्या कह रही है? उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नहीं चाहते। देखिए, शब्द का विरोध कर, आप विरोध करिए, आपको किसी भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का ये तरीका है क्या? विरोध करने का ये तरीका होता है क्या? गाली क्यों? किसको बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे उस वक्त, आप उनको बोल रहे थे कमीना? आप बताइए, ये एक आप बताइए, राजनीति का स्तर इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया इन लोगों ने, इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया कि आप वहां से शब्द इनको कोई पूछे नहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी मुजरा की बात करते हैं, इनसे लोग गाली दे रहे हैं। गाली कहाँ दे रहे? मोदी को सब गाली देखिए, शब्द गाली नहीं, अगर आप विरोध करिए, अच्छे शब्द से विरोध कर सकते हैं, लेकिन गाली का शब्द अलग होता है और विरोधी का शब्द अलग होता है। जब नेता होते हैं, कोई भी छोटे मोटे नेता हो, बड़े नेता हो, उनके शब्द बहुत बड़े मायने रखते हैं। क्यों? आप सुषमा स्वराज जी का कई भाषण देख लीजिएगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कई भाषण देख लीजिएगा, जो बीजेपी का ही नेता थे, लेकिन उनका सभ्य भाषा, उनका लहजा आप देख के और आप दीदार हो जाए, एक मिनट, बहुत ज्यादा आप उनमें दीदार हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे उनकी, जब आप उनकी बातचीत सुनेंगे ना। लेकिन इनका जो बातें आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारी राजनीति किस स्तर तक पहुंच गए है। सीएम है ना, एग्रेसिव सीएम है। एग्रेसिव सीएम, देखिए हमारे, ये तो मैं कह रही हूँ, दिल्ली वालों को मुबारक हो, दिल्ली वालों को मुबारक हो, क्योंकि दिल्ली वालों ने बहुमत के साथ बीजेपी को जिताया, और ऐसा सीएम हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग ये चीज डिजर्व करते हैं कि जेएनयू जैसा संस्था को बंद करने के लिए बात करें। हम डिजर्व करते हैं, हमें अच्छी हॉस्पिटल नहीं चाहिए, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सारी चीजें। जो पढ़े लिखे की बात करते थे, जो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते थे, हमें नहीं चाहिए। हमें बिजली पानी की बात नहीं चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। इससे ना तो बीजेपी कोई गलत है, बीजेपी गलत नहीं है, ना बीजेपी का सीएम गलत है, हम डिजर्व करते हैं भाई, हम डिजर्व करा है, इसी वजह से तो हमने जीता है, क्योंकि हमें चाहिए था। हमने इनकी बैकग्राउंड देखा है कि 15 लाख नहीं दिया, हमने बैकग्राउंड देखा है कि बेरोजगार कितना ज्यादा बढ़ गए हैं। बेरोजगार, जब रोजगार मांगने के लिए जो युवा रोड पे आते तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हम डिजर्व करते हैं, और डिजर्व करते हैं कि हम अच्छे शिक्षा, हमें स्वास्थ्य ना मिले। आप देखिए कि रेलवे के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, आप महाकुंभ में जाने वाले लोगों को देख लीजिए, आप छठ पूजा में बिहार जाने वाले लोगों को देख दे किस तरीके से ठूस के जाते हैं। हम डिजर्व करते हैं, हम ऐसी चीजें डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए अच्छी रेलवे व्यवस्था, हमें रेल मंत्री नहीं, हमें रेल मंत्री चाहिए, तो इसीलिए तो व्यवस्था ठीक नहीं हो रही भाई। हम डिजर्व करते हैं। जब जनता ही, हम लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझेंगे, जब हम जनता ही इन सारे मुद्दों से भटकते रहेंगे, एक मिनट, इस सारे मुद्दों से भटकते रहेंगे, तो हम डिजर्व करते हैं। ना तो इसमें बीजेपी गलत है, ना बीजेपी का सीएम गलत है, आप उनको गालीबाज बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग ये चीज डिजर्व करते हैं, और हमें इसी वजह से ऐसा मिला है। सीएम रेखा ने कसम खाई है दिल्ली बदलने का, तो दिल्ली बदले, हम अभी बोलना, बहुत जल्दी बोलना ये जल्दबाजी होगा, लेकिन बदले तो सही। हम तो चाहते हैं कि बदले। यमुना की सफाई करिए, जैसे मशीन उतार दिया है, हाँ मशीन उतार दिया है, तो उससे पहले क्या मशीन के आसमान से टपक के आया है? उससे पहले मशीन कहाँ थे बताइए ना। बीजेपी शपथ ग्रहण करने से पहले मशीन उतर गया है, वो मशीन पहले कहाँ थे? लंदन अमेरिका से आए हैं, या ऊपर आसमान से टपक गया? मशीन तो इधर ही होगा कहीं पर। आपने कसम खा लिया विरोध करने का? विरोध करने का कसम नहीं खाया है, मैं ये कह रही हूँ, इनका अच्छा कामों का मैं सपोर्ट करूंगी और हमेशा ही करूंगी, ठीक है। ये लेके आए जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैं उनकी सपोर्ट करूंगी। भी नहीं पाई तो स्टार्ट कर दिया। अरे आम आदमी पार्टी कहाँ से छू पाएगा? पहले तो कोरोना आ गया, फिर उसके बाद ये सारी पार्टी के मेन नेता जो है उनको तो जेल के अंदर ठूस दिया, फिर कहाँ से छू पाएगा आम आदमी पार्टी? आप बताइए ना, आम आदमी पार्टी कहाँ से छू पाएगा? मैं आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल, एक अब एज ए इंसान, हम लोग एज ए जनता, हम इस चीजों को देख रहे हैं ना, कि आप खुद बताइए कि जब 5 साल के लिए मिलते हैं, उसमें से आधा कोरोना में निकल गए, फिर आधा जो टाइम थे वो सारे बड़े बड़े नेता, स्वास्थ्य मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन, उनको जेल के अंदर कर दिया, शिक्षा मंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, उनको जेल के अंदर कर दिया, जो खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, सिटिंग सीएम थे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग सीएम को उठा के आपने जेल के अंदर डाल दिया, फिर उसके बाद संजय सिंह को आप जेल के अंदर डाल दिया। आप खुद बताइए ना, जब कोर्ट से उस चीजों को प्रूव नहीं हुआ, उससे पहले ये जेल के अंदर कर रहे थे, फिर उसके बाद काम कहाँ से करेंगे? ठीक है, नहीं हुआ, अब जनता ने
उखाड़ के फेंक दिया है। अब बीजेपी बहुमत के साथ आए हैं तो हम तो चाहते हैं कि काम करे, काम नहीं करे तो हम क्यों दोष दे भाई बीजेपी को। हमने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर कितना काम हो रहा है, राजस्थान के अंदर कितना काम हो रहा है, यूपी के अंदर कैसे बुलडोजर घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं ना कि मोदी जी ने कितना काम कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार हमें नहीं मिल रहे, मोदी जी ने ये काम कर तो रहे। बेरोजगारी तमाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान धरने पे रोड पे आ जाए, किसान 2-2 साल 1-1 साल तक रोड पे बैठे रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें और ऐसा हमारे साथ होना भी चाहिए, इसीलिए हो रहा है। इसमें दर्द और तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं है। डिजर्व करते हैं कि हमें ये सारी चीजें हमारे ऊपर हो और इससे भी ज्यादा हो।